वेलकम टू माई चैनल। ये वीडियो मेरी फर्स्ट हिंदी की वीडियो होगी और मैंने अब डिसाइड कर लिया कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में वीडियोस बनाने के लिए सब टाइटल्स की नीड होती है ताकि वो अच्छे लगें, क्योंकि सबको मेरा एक्सेंट भी समझ नहीं आ सकता। मैंने सोच रहा था कि मैं एक इंटरनेशनल ऑडियंस को टारगेट करूँगा, पूरी दुनिया में लोग मेरा कंटेंट देखेंगे, पर अब मैं अपना कंटेंट हिंदी में बनाऊँगा, प्योर हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि मेरी ऑडियंस इंडिया में ही हो, डोमेस्टिक, और वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है हिंदी में और आज की वीडियो का टॉपिक है द प्रोसेस इज़ द फुलफिलमेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है और ग्रो करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मेरे चैनल में आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, फिटनेस कंटेंट भी आएगा, म्यूज़िक से भी रिलेटेड कंटेंट, ओवरऑल सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट मिलेगा आपको ईजी लैंग्वेज में, रिलेटेबल भी होगा जो ज़्यादातर लोग समझ पाएँ। और ये कंटेंट यंग लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, सबके लिए काम आएगा, पर यंग मील्स के लिए, टीनेज लड़कों के लिए, और जो लड़कियाँ अभी अपनी 20s में, उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, उनके लिए ज़्यादा काम आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो में। आज की वीडियो नाम है द प्रोसेस इज़ द फुलफिलमेंट। क्या आप एक ऐसे पर्सन हो जो जब भी नई चीज़ अचीव करने की कोशिश करता है तो उसे फियर ऑफ फेलियर होता है, आपको फेलियर से डर लगता है। कोई भी नई चीज़ करने से पहले आपको ये लगता है कि अगर मैं इसमें ना जीता तो क्या होगा, फिर मेरी मेहनत का क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों किसी ऐसी चीज़ पे मेहनत करूँ जिसके रिज़ल्ट गारंटी नहीं है। और अगर आप किसी भी चीज़ में फेल हो जाती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, आप डिप्रेस हो जाती हो, मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाती है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चैनल का गोल और मेरा गोल ये है कि मैं बाकी लोगों को वैसे ही इंस्पायर करूँ जैसे मुझे इंस्पायर किया था जब मैं भी अपने स्ट्रगलिंग फेज में था, जब मुझे इतना कुछ नहीं पता था। अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि सीखना हमेशा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कभी भी हम कुछ भी नहीं जान सकते इस दुनिया में, सब कुछ नहीं जान सकते इस दुनिया में, कोई भी, इसलिए लर्निंग हमेशा चलती रहती है। पर मेरे चैनल का यही गोल है कि मैं बाकी लोगों को इंस्पायर करूँ और लोगों को हेल्प करूँ जो किसी भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी भी प्रॉब्लम से। सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल इंट्रोड्यूस करूँ, एक्सेसिबल, ईजी और रिलेटेबल सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट लोगों के लिए, और यूज़फुल भी, एक्सपेरिमेंटेशन की अच्छी की हुई है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ डेस्टिनेशन ही या सिर्फ रिज़ल्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो आप गलत हो। आप पढ़ाई इसलिए करते हो क्योंकि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए या अमीर होना, और उससे आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। आप गेम्स इसलिए खेलते हो क्योंकि उससे हेल्थी रहोगे और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी। हमारा एंड गोल किसी भी चीज़ को लेकर हमेशा माइंड में होता है, और वो गलत नहीं है, पर कई बार लोग, हम अपने एंड गोल या रिज़ल्ट या फाइनल डिज़ायर से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतने अटैच हो जाते हैं कि प्रोसेस को इग्नोर करते हैं, मतलब जर्नी जो भी बीच में चीज़ें होती हैं, जो सफ़र होता है, यात्रा होती है, उसे इग्नोर कर देते हैं। पर ये गलत है, या फिर उसे बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं। मानो अगर आप फेल भी हुए तो क्या होगा, दुनिया ख़त्म नहीं हो जाएगी। अगर आपने वो डेस्टिनेशन नहीं अचीव की, अगर आपने वो चीज़ अचीव नहीं की जो आपको चाहिए थी एक बार में, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। फेलियर इज़ नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ये बात सच है। और आपका गोल ये रहता है कि हमें उस रिज़ल्ट को, उस चीज़ को पाकर, उस रिवॉर्ड को पाकर फुलफिलमेंट फील होगी, खुशी फील होगी, हैप्पीनेस फील होगी। पर वो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ वही मैटर करता है, जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ मैटर नहीं करता, तो गलत। प्रोसेस में आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, नई नई स्किल्स, लेसन्स, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आपकी लाइफ में काम आता है और आपको टाइप ऑफ पर्सन बनाने में हेल्प करता है जो अपने एंड गोल को अचीव करने के बाद होगा। इसलिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी लोग हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, वो सोचते हैं हमें जल्द से जल्द वो डिज़ायर मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, हमें प्रोसेस ना अंडरगो करना पड़े। वी डोंट वांट टू पुट एनी हार्ड वर्क, पुट एनी एफर्ट। पर ये गलत है, क्योंकि आपको सिर्फ उससे खुशी नहीं मिलती, सिर्फ अपने गोल से खुशी नहीं मिलती, सिर्फ अपने रिजल्ट और डिज़ायर से खुशी नहीं मिलती। प्रोसेस से, सफ़र से, यात्रा से, जहाँ पे आप सब कुछ अंडरगो करते हो, सारी चीज़ें सीखते हो, स्ट्रगलिंग फेज से भी, उससे ही बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि
बहुत चैलेंजेस होते हैं उसमें, बहुत सेटबैक्स होते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। पर आप उन चैलेंजेस को ओवरकम करते हो तभी आप एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बनते हो। और यही तो ब्यूटी होती है जर्नी या प्रोसेस की। इसलिए आपको प्रोसेस से भी फुलफिलमेंट लेनी चाहिए, खुशी लेनी चाहिए। आपका मेन सोर्स ऑफ फुलफिलमेंट, आपकी मेन खुशी और स्रोत, वो जगह जहाँ से आपको खुशी मिलती है वही होनी चाहिए, आपका प्रोसेस होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है अपनी डेस्टिनेशन पे कोई इंपॉर्टेंस दे दोगे। डेस्टिनेशन में बहुत ज़रूरी होती है, डेस्टिनेशन में भी आपको अपनी डेस्टिनेशन भी ज़रूरी होती है। हम सब इंसानों को अपने फाइनल गोल के बारे में सोचना होता है कि एंड में हमें क्या मिलेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस या डिसप्रपोर्शनेट इम्पोर्टेंस, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, हद से ज़्यादा अहमियत दोगे। इसलिए आपको प्रोसेस को भी बहुत वैल्यू करना है। ये मेरा नज़र है। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है कि आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मत सोचना आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट जाएगा, अपनी मेहनत हमेशा कमाइए किसी ना किसी फॉर्म में। सबसे बुरी चीज़ यही हो सकती है कि आप वो चीज़ अचीव नहीं करेंगे, शायद एक बार, दूसरी बार, मान लो कभी भी अचीव ना की वो चीज़ जैसे आप पाना चाहते हो। वर्स्ट केस सिनेरियो होगी, और तब भी आपको प्रोसेस से कुछ सीखने को मिलेगा, और वो स्किल्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, वो हमेशा कभी ना कभी काम आएंगी। हम में से किसी का भी टाइम अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी अमर नहीं है इस दुनिया में, हमेशा के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए आपके पास जो टाइम है उसे अच्छे से यूज़ करो, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में प्रोडक्टिविटी का ध्यान रखो, खुश रहो, बैलेंस मेंटेन करो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। इस दुनिया में कोई भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी वेल बीइंग से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, दूसरे लोगों के भी नहीं। कोई भी ऐसी मटेरियल गोल नहीं, मतलब मटेरियल चीज़ नहीं, मटेरियल सबसे दूर हो। इसलिए हम सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेज़ करते हैं, कार, मनी, पार्टनर, बहुत कुछ। वो गलत नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एक्सेसिव इम्पोर्टेंस मत दो, इतनी कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ना जी पाओ और प्रोसेस को एंजॉय ना कर पाओ, और अननेसेसरी स्ट्रेस मत ऐड करो अपनी लाइफ में। नेसेसरीली अपना मूड मत ख़राब करो, खुश रहो, भगवान की दया से इतना हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, और हमेशा मेहनत करते हो। यही मेरा नज़र है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ सीखी है। किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती, वो केवल वो बस एक ऑब्जेक्ट है, एक चीज़, एक टारगेट, एक नंबर। उसकी कोई वैल्यू नहीं है अपने आप में, उसकी वैल्यू आप देते हो, आपका दिमाग उसे वैल्यू असाइन करता है कि जब मुझे पैसा मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मुझे गाड़ी मिलेगी तब मुझे अच्छा लगेगा, जब मुझे पार्टनर मिलेगी तब मैं हैप्पीली जी पाऊँगा, तब मैं सैड नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि वो चीज़, उन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू आपके माइंड की और आपकी इनर हैप्पीनेस की, आपकी इनर स्टेट ज़्यादा मैटर करती है। एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को, बाहरी हालातों को, आपके आसपास जो भी इंसिडेंट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स अगर होते हैं, उन्हें एक्सेसिव, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंस कभी मत दो। अपनी इनर खुशी को प्रायोरिटाइज़ करो। हालात बुरे हो या अच्छे, हमेशा खुश रहना चाहिए। जो आदमी बुरे हालातों में खुश रहता है और मेहनत करता रहता है, वही आदमी अच्छे हालातों में भी खुश रह सकता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसका ध्यान रखो। वो हमेशा प्रोसेस को वैल्यू करता है, वो अननेसेसरीली मटीरियलिज्म को वैल्यू नहीं करता, वो इसे एक सेकेंडरी पार्ट मानता है लाइफ। मैं नहीं बोल रहा कि आप सन्यासी बन जाओ और बिल्कुल ही वो दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दो, मटीरियलिज्म छोड़ दो, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उन्हें, उन चीज़ों को एक्सेसिव इंपॉर्टेंस मत दो। आपके दिमाग की ज़्यादा वैल्यू, आपकी इनर स्टेट की ज़्यादा वैल्यू, इस बात को समझिए। इन चीज़ों की अपने आप में कोई कीमत नहीं है, आपका दिमाग उन्हें कीमत देता है, आप उन्हें कीमत देते हो। आप सबसे कीमती चीज़ हो, प्रोसेस में खुशी ढूंढो। द जर्नी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेस्टिनेशन। सफ़र डेस्टिनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और फेलियर से मत डरो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार और मेहनत कर लोगे, 2 बार और कर लोगे, मान लो कभी भी ना कुछ कर पाओ, तब भी खुशी तो मिलेगी, चीज़ें तो मिलेगी सीखने को। ये तो पता हो कि मैंने ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कम से कम आलस तो नहीं दिखाया, एक आलसी आदमी की तरह बहाने नहीं बनाए, और दूसरे लोगों पे इंसाफ या भगवान पे इंसाफ नहीं लगाया, अपने ऊपर विश्वास रखा। कम से कम ये तो होगा। वर्स्ट के सिनेरियो भी यही है, इसलिए कभी भी किसी नई चीज़ को ट्राई करने से मत डरो, मेहनत करते रहो। कुछ अचीव ना भी हो कोई टारगेट या चीज़, अपने ऊपर अननेसेसरी हद से ज़्यादा प्रेशर मत लगाओ, और खुश तब भी रहो, ये बहुत ज़रूरी बात है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो,
चाहे आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में 9 to 5 जॉब कर रहे हो, क्या आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप अनएम्प्लॉयड ही क्यों ना हो, या आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे भी यंग हो ओल्ड हो, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट इम्प्रूविंग, टू बी ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। अगर आप यंग हो तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा, और ये यूथ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर तब भी अपना बेस्ट करो हमेशा। मेरा यही लेसन है आपसे, खुश रहो, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। द प्रोसेस द फुलफिलमेंट। मुझे लगता है लोगों को ये सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की दुनिया में बहुत स्ट्रेस है, लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मटीरियलिज्म को, हद से ज़्यादा अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे। इस बात का इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे और नया कंटेंट आया हुआ, प्लीज़ सपोर्ट दो, एंड थैंक यू। दिस वॉज द मॉरल ऑफ द वीडियो।